So let's continue our last video. That is, in last video we are learning about constraint. Constraint क्या होता है? It is a set of condition that is applied on a particular field. Okay. So to maintain the data integrity, first we are having unique constraint. In unique constraint, जब भी हम किसी भी कॉलम के आगे unique लिखते हैं, it means the value of that column वो सेम नहीं होगी दूसरे किसी कॉलम के साथ. ठीक है. ई कोड को यूनिक बनाने का मेन मोटो यही था कि अगर यूनिक वैल्यू होगी तो हर बार हर इंसान का ई कोड अलग होगा. नेम कुड भी सेम, दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, जेंडर सेम होता ही है, ग्रेड भी सेम हो सकता है एंड द सैलरी कुड भी सेम. तो ई कोड को हमने यूनिक बनाया है. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. जस्ट अ मिनट. This is the example of primary key as well as default key. Okay. ठीक है. We could use the same example for both primary key and the default key. Next we are having primary key. In primary key, this constraint declares a column as primary key of the table. प्राइमरी की हम क्यों डिक्लेयर करते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को प्राइमरी की बनाते हैं, इट मीन्स उसकी वैल्यू कभी भी दो कॉलम्स के लिए सेम नहीं होगी. So but there is a difference between unique and the primary key constraint. Though both ensures unique value for each row in the column, but unique allow null value whereas primary key does not. जब प्राइमरी की कहीं पे लगी होगी तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, वेदर इट इज़ रिटन नॉट नल और नल. अगर नॉट नल लिखा भी है या नहीं भी लिखा है तब भी प्राइमरी की में आपको वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी. यूनिक के साथ क्या होता है कि आप उस वैल्यू को ब्लैंक छोड़ सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आप चाहते हैं कि वैल्यूज़ अलग हो और वैल्यूज़ ज़रूर इनपुट हो, इन दैट केस वी यूज़ प्राइमरी की. ठीक है. सो यूनिक की और प्राइमरी की का काम क्या होता है? बोथ इंश्योर्स दैट द वैल्यू एंटर्ड फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम मस्ट बी डिस्टिंग्विशेबल. ठीक है. बस प्राइमरी की डू नॉट अलाउ नल वैल्यू एंड यूनिक की अलाउ नल वैल्यू. ठीक. तो यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स देख लीजिए आप. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई कोड इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की. तो हमने यहाँ पे भी ई कोड को ही हमने क्या किया है, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्राइमरी की किसको बनाया है? ई कोड को, क्योंकि एम्प्लॉय का कोड एक से दूसरा अलग हो सकता है. सिमिलरली अगर हम टेबल स्टूडेंट की बात करते हैं, इन दैट टेबल हम क्या करेंगे, जो बच्चे का एनरोल नंबर है हम उसको प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि हर बच्चे का एनरोल नंबर अलग होता है. रोल नंबर 1 अगर एक क्लास में है तो दूसरी क्लास में भी रोल नंबर 1 होगा, है ना. तो वो फिर से क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, एम्बिग्यूटी हो जाएगी. सो टू ओवरकम दैट हम कोई ऐसा कॉलम लेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल ही मैच ना करे. तो एनरोलमेंट नंबर कभी भी दो बच्चों का सेम नहीं होता है. नेम कुड बी सेम, जेंडर कुड बी सेम, ग्रेड कुड बी सेम, सैलरी कुड बी सेम एंड फॉर स्टूडेंट फादर्स नेम भी कभी कभी सेम होते हैं अगर दो भाई बहन हैं. ठीक है. मोबाइल नंबर्स भी सेम हो सकते हैं, होम एड्रेस भी सेम हो सकता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, एनरोलमेंट नंबर. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है, जब भी हम किसी वैल्यू के आगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं तो जब भी आप उसमें वैल्यू इनपुट अगर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने वैल्यू सेट की होगी वो वही एक्सेप्ट करेगा. मान लीजिए आप हर बार इंसर्ट कमांड यूज़ कर रहे हैं, ई कोड आपने डाला, एक बार 101, एक बार 102, हर बार एम्प्लॉय का नेम चेंज किया, उसका जेंडर चेंज किया. अगर आपने क्या कहते हैं उसका ग्रेड की वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दिया है तो ग्रेड कौन सा हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट E1. और अगर आपने ग्रेड मेंशन किया है तो जो आपने मेंशन किया होगा वो वाला ग्रेड अपडेट हो जाएगा. सिमिलरली हम डिफ़ॉल्ट हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, जेंडर के साथ भी. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, सॉरी ओके. तो आप क्या करेंगे, जेंडर के लिए यहाँ पे इसके आगे आप लिख सकते थे डिफ़ॉल्ट M. तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर बार मेल टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट मेल ही आएगा. अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो आप F टाइप करेंगे तो वो फीमेल एम्प्लॉय होगा. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज आर चेक कंस्ट्रेंट. सो दिस कंस्ट्रेंट लिमिट द वैल्यूज दैट यू इंसर्टेड इनटू अ कॉलम ऑफ द टेबल. ओके. लाइक यहाँ पे ग्रॉस डेसिमल है जो उसमें लिखा है चेक ग्रॉस इज ग्रेटर देन 2000.
तो आप जब भी ग्रॉस इनपुट करेंगे तो वो हर बार चेक करेगा कि जो ग्रॉस की वैल्यू आपने इनपुट किया है क्या वो 2000 से ज़्यादा है। अगर वो 2000 से ज़्यादा होगी तभी वो एक्सेप्ट होगी, अगर वो 2000 से ज़्यादा नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सो दीज आर योर कॉन्स्टेंट। आपका फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्या था? यूनिक कॉन्स्टेंट। यूनिक कॉन्स्टेंट क्या करता है? कभी भी दो कॉलम्स की वैल्यू को सिमिलर नहीं होने देता है, ठीक है, हमेशा यूनिक वैल्यू होती है। बट इसके साथ क्या होता है, ये नल को एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो आप उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्राइमरी का काम क्या होता है? प्राइमरी की क्या करती है? वो भी सेम काम करती है जो आपकी यूनिक की करती है। हर कॉलम की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं होगी। हर रो की वैल्यू अलग होगी, हर कॉलम में एक दूसरे से मैच नहीं होगी। बस प्राइमरी क्या है, की का के साथ क्या है, वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज योर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है? एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर आप कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है? ये वैल्यूज़ की लिमिट को चेक करता है, जो आपने वैल्यू इनपुट की है वो लिमिट के साथ मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एग्जाम्पल। तो आई फील ये थोड़ा सही से विजिबल नहीं है, बट फिर भी कोशिश कीजिए समझने की। आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट एक्सप्रेशन यूज स्पेसिफाइंग यूजिंग इन। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, DESCP CAT 20 चेक किया है कि जो आपका DESCP इज़ नेम ऑफ अ कॉलम। ओके, तो इसमें हम चेक करेंगे कि DSP इन नट बोल्ट स्क्रू रेंच एंड नेल इसके बीच में आता है या नहीं आता है इन सब चीज़ में, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वी आर हैविंग बिटवीन, ठीक है। हमारे पास क्या कमांड है? बिटवीन। तो बिटवीन के साथ क्या होता है? द अपर एंड द लोअर वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड इन द रेंज, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किसी का प्राइस चेक करना है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, या कौन चेक कंस्ट्रेंट लगा तो दिया, अब उसमें हम क्या करेंगे कि जो प्राइस है वो बिटवीन 50 to 60 है या नहीं है, तो 50 और 60 वैल्यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक कमांड, ठीक है। लाइक का यूज़ आप कल ही बताया था। लाइक में क्या होता है, अगर आपके पास पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ डिजिट्स पता हैं तब तो आप डैश लगा देते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं पता है, इन दैट केस आप क्या यूज़ करेंगे? परसेंट साइन। लाइक A% उन लोगों का नाम जिनका नाम लाइक A% उनका नाम जिनका नाम A से शुरू होता है, लास्ट में कितने भी डिजिट्स हैं। इफ़ यू राइट %A तो इनमें उन सब लोगों के नाम आ जाएंगे जो आगे किसी से भी शुरू होते हो बट एंड A से ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू राइट %A अगेन %, इट मीन्स इसमें उन लोगों के नाम आ जाएंगे जिनके नाम के इन बिटवीन A आता है। ओके, एंड इफ़ यू आर नोइंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ letters in a particular name, in that case you will write _ 1 2 3 4 5, that is 5 अक्षर का नाम जिसके लास्ट में A आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल कंडीशन। फॉर मल्टीपल कंडीशन वी यूज़ और एंड और का यूज़ आपको पता है, जब दो कंडीशन में से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? और। एंड इफ़ यू वांट कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो, इन दैट केस हम क्या यूज़ करेंगे? एंड। Moving toward the next example, we are having how to create a command in an SQL. There is one more topic, that is foreign key. अब foreign key क्या होती है? foreign key का काम क्या होता है? जब आपके पास दो टेबल्स हैं तो दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए we select a particular key and that key is known as foreign key. तो जो फॉरेन की होती है वो फर्स्ट टेबल की तो प्राइमरी की होती है, बट सेकंड टेबल में वो प्राइमरी की नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो टेबल्स हैं, दिस इज़ योर टेबल 1 एंड दिस इज़ योर टेबल 2, एंड दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये टेबल है आपकी जिसमें आपके पास है स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, उसका एडमिशन नंबर, उसका नाम, उसकी क्लास। यहाँ पे आपके पास क्या है? उसका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, उसके फादर का नेम, उसकी मदर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसके मार्क्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में क्या कॉमन आ रहा है? एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर इस टेबल के लिए तो प्राइमरी की हो सकता है,
पर जब हम फॉरेन टेबल में आएंगे तो इस टेबल के लिए वो क्या होगी, एक नॉर्मल कॉलम होगी, इसमें प्राइमरी की दूसरी होगी। ठीक है, तो फॉरेन की क्या करेगा, इन दोनों टेबल को आपस में लिंक करता है। वी आर हैविंग वन मोर कंस्ट्रेंट दैट इज़ नोन एज टेबल कंस्ट्रेंट। तो टेबल कंस्ट्रेंट क्या होता है, व्हेन अ कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन अ ग्रुप ऑफ कॉलम, जब सिंगल कंस्ट्रेंट कई सारे कॉलम्स पे लगता है तो उसे क्या कह देते हैं हम, टेबल कंस्ट्रेंट। लाइक अगर आपको क्या कहते हैं, यूनिक बनाना है, यूनिक आपको फर्स्ट नेम को भी यूनिक बनाना है, लास्ट नेम को भी यूनिक बनाना है एंड एम्प्लॉय कोड को भी यूनिक बनाना है, तो आप टेबल के एंड में क्या लिख देंगे, जैसे आपने टेबल पूरी बना ली, यूनिक फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई कोड, ठीक है, एंड कॉलम क्लोज सेमी कॉलम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका यूनिक कंस्ट्रेंट है वो इन तीनों पे अप्लाइड होगा, एंड दिस इज नोन एज अप्लाइंग टेबल कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग एग्जाम्पल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, नेम ऑफ कॉलम्स क्या है, फर्स्ट इज आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र आईडी एंड सैलरी। अब डाटा टाइप देख लीजिए, आईडी जो है वो आपकी नंबर में गिवन है, फर्स्ट नेम varchar दैट इज़ वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ, लास्ट नेम varchar दैट अगेन वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ, यूज़र आईडी इज़ ऑल्सो varchar, यूज़र आईडी में अल्फ़ाबेट्स एंड कैरेक्टर्स दोनों होंगे, सॉरी अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर दोनों होंगे। सैलरी आपकी किस में दी है, नंबर में। ठीक है, नीचे आप चेक कीजिए क्या क्या कंस्ट्रेंट लगाने हैं। एंश्योर दैट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन इन क्रिएट टेबल, फर्स्ट आईडी शुड बी डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की, आईडी आपकी कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी की। यूज़र आईडी शुड बी यूनिक, यूज़र आईडी कैसी होनी चाहिए, यूनिक। सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 500। अब आप चेक करते रहिए, फर्स्ट में तो आपको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है, इसमें आपको यूनिक की कंस्ट्रेंट लगाना है, सैलरी में आपको चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, एंड लास्ट वन इज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मस्ट बी रिमेन ब्लैंक, मस्ट नॉट रिमेन ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं रहने तो इसमें क्या लगेगा, नॉट नल। अब चेक करो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, पहले गिवन है यहाँ पे कि आपके टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, आईडी नंबर, ठीक है, आईडी इज़ अ कॉलम नेम, नंबर इज़ अ डाटा टाइप एंड 4 इज़ द साइज। इसे हमें क्या करना है, नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट वन से फर्स्ट नेम, इसका कैरेक्टर टाइप क्या है, सॉरी डाटा टाइप क्या है, varchar 30, ये कैसी होनी चाहिए, नॉट नल। सिमिलर विद द लास्ट नेम, उसके बाद आएगी यूज़र आईडी, यूज़र आईडी के लिए उन्होंने क्या बताया था, यूनिक, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यूनिक मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज योर सैलरी नंबर, सैलरी नंबर यहाँ पे क्या दिया है, 9 और 2, साइज़ गिवन है तो 9 और 2 आपका लिया। चेक आपको क्या करना है कि सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 500,000, तो चेक सैलरी ग्रेटर देन 5,000। Okay, this is how you are going to create the table. Further, all the example of this chapter and exercise question I will send you in WhatsApp group. Thank you, students.